श्रृंगी ऋषि को दर्शन दिए। अब श्रृंगी ऋषि कौन थे? श्रृंगी ऋषि राम जी कालीन श्रृंगी थे, श्रृंगी ऋषि थे, ऋषि श्रृंग उनका नाम था। जो राम जी कालीन जो श्रृंगी ऋषि हैं वो भगवान की बड़ी बहन शांता के पति हैं। और श्रृंगी ऋषि के द्वारा ही पुत्रेष्टि यज्ञ हुआ। पुत्रेष्टि यज्ञ के फल से भगवान का प्रादुर्भाव हुआ। भगवान तो अपने आप से अपने आप को बना, तदात्मानम सजाम्यहम्, भगवान अपने आप से अपने आप को बनाते हैं। तो जब वो जो भगवान श्री राम जी के अवतार के समय जो श्रृंगी ऋषि थे वो उनके जीजा भी हुए और उनके यज्ञ किए थे, तो पूर्व कर्म के कारण पिता तुल्य भी हुए। वो श्रृंगी ऋषि को जब भगवान का दूसरा अवतार द्वारका में उनका राजा स्वरूप देखने के लिए यहाँ पधारे हैं और भगवान यहाँ उनको दर्शन दिए हैं। उनके द्वारा स्थापित श्रृंगी भगवान शिवलिंग, शंकर जी भूत भावन परमेश्वर, अपने महादेव जी भगवान का सुंदर मंदिर है श्रृंगेश्वर महादेव, और उन्हीं के द्वारा भगवान की मूर्ति स्थापित है यहाँ पे। और यहाँ भगवान उनको दर्शन दिए, विश्राम किए। तब से श्रृंगी ऋषि के नाम से श्रृंगपुर से अलग अलग अभ्रंश होता अंतिम में सिंगड़ा तो ये हम कभी से ढूंढ रहे ये तो रहा भगवान का अपना भगवान की इसका ऐतिहासिक पक्ष है कि श्रृंगी ऋषि के द्वारा स्थापित भगवान श्री कृष्ण जी और कृष्ण बलराम दोनों ही भाई आके दर्शन दिए। और संस्था मंदिर है, मंदिर के साथ साथ यहाँ रामानंद स्वामी जी भी पधारे थे। रामानंद स्वामी जी रामानंद संप्रदाय के 22वें आचार्य रामानंद स्वयं राम प्रादुर्भूतो महीधरे। अब आप सब जानते हैं आजकल का जैसा समय चल रहा है, किसी का नाम लेके तो क्या कहें, आप समझ रहे हैं कि आताताइयों का जब ज्यादा ही त्रास था तो भगवान श्री राम जी ही रामानंद स्वामी जी के रूप में अवतरित हुए हैं। एक कथा संतों के यहाँ कथा है कि जब भगवान 14 वर्ष के लिए वनवास में थे, संतों ने कहा कि भगवान गृहस्थ स्वरूप में है, माता जी भी साथ में है, कि भगवान इस स्वरूप में इतना सुंदर है, अगर साधु बन के ही आए तो कैसा होगा, क्योंकि भगवान तो मनोवांछा कल्पतरु है, जिसकी जो मनोकामना भगवान से करता है उसको पूरी करते हैं। तो संतों के रूप में भगवान ने निश्चय किया कि कलयुग में स्वयं रामानंद स्वामी जी भगवान के रूप में राम जी ही आए हैं, रामानंद स्वामी जी के रूप में। तो उन्होंने भक्ति मार्ग है जो भी कहते हैं इतिहासकार लिखे, मगर रामानंद स्वामी जी ने उस समय आताताइयों के त्रास को खत्म किया। जजिया इत्यादि 12 कर लगते थे, उनको बिना किसी शर्त के समाप्त कराया। भक्ति का पुनः राम भक्ति का प्रचार किया। और उस समय का जो दुरूह काल था जाति का इत्यादि का कि ये यहाँ नहीं जाना वहाँ नहीं जाना, तो उन्होंने सबसे पहले एक सूत्र दिया है, जात पात पूछे नहीं कोई, हरि का भजे सो हरि का हो। ये सामान्य सिद्धांत है। संस्कृत में सर्वे प्रपत्तिर अधिकारी न सदा लिखा उन्होंने कि इस भगवान की शरणागति में सब अधिकारी हैं, उसमें कोई किसी की जाति, किसी का कुल, किसी की योग्यता, कोई पैसा वाला है, छोटा है, बड़ा है, काला है, गोरा है, नहीं। भगवान की शरणागति मनुष्य से लेकर पक्षी को भी हो सकती है अगर वो चाहे तो भगवान की शरणागति के सभी अधिकारी हैं। ये रामानंद स्वामी जी ने यहाँ पे संदेश दिया। ये हुआ। ये होने के बाद में रामानंद स्वामी जी का जब भ्रमण काल होता है तो रामानंद स्वामी जी के जो हमारे सबसे पहले जहाँ ये स्थान का साधुओं में जो प्रचलित है कथाएं, साधुओं से जो साधुशाही से जुड़े हुए हैं, रामानंद संप्रदाय की जो प्रथम आचार्य हैं माता सीता है। माता सीता ने हनुमान जी को, राम मंत्र की जो हमारे परंपरा चली है, हनुमान जी को दिया, हनुमान जी ने ब्रह्मा जी को दिया, ब्रह्मा जी से चलता हुआ व्यास जी सुखदेव जी तक आया है। सुखदेव जी के बाद में कलयुग की जो परंपरा प्रारंभ होती है पुरुषोत्तमाचार्य जी, जिनको बोधायनाचार्य जी के नाम से जानते हैं, उनका भ्रमण के समय में जब वो द्वारका आते हैं तब यहाँ रुके थे, उनके द्वारा ही यहाँ पे तप हुआ है। और ऐसे परंपरा चलती रही। फिर जहाँ तक रामानंद स्वामी जी भारत भ्रमण के समय में यहाँ पे आए हैं, आगे प्रस्थान किए। उसके बाद में यहाँ जो आपको लिखित जो इतिहास कहता है कि महात्माओं के द्वारा अलग अलग भगवान की सेवा होती रही। श्रृंगी ऋषि के द्वारा भगवान स्थापना हुई, सतत पूजा चलती रही। जब समय का परिवर्तन कहिए या फिर जो भी संक्रमण काल आया है उसको भी देखा, उतार चढ़ाव भी देखा है, उस विषय का दूसरा विषय हो जाएगा। तो यहाँ भगवान
भगवान के अनेक चमत्कार हैं। भगवान कृष्ण और बलराम जी के दो रूप में दोनों भाई यहाँ विग्रह विराजमान है और भक्तों की मनोकामना पूरी करते हैं। और ये रामानंद संप्रदाय की आचार्य पीठ है। जो अभी यहाँ आचार्य जी हैं, जगत गुरु श्री रामानंदाचार्य स्वामी श्री रामाचार्य जी, वो अभी अहमदाबाद विराजते हैं। यहाँ भी आते हैं, मगर अहमदाबाद में थोड़ी उम्र हो गई है, तो उम्र के कारण आते रहते हैं यहाँ पे, और सुंदर आयोजन होता रहता है। आप आज आए हैं, बड़ा आनंद का विषय, और हमें आनंद का विषय है, क्योंकि भगवान की कथा, भगवान का जो चरित्र है, भक्तों के प्रति जो भगवान का विशेष प्रेम है, उसको कहने में बड़ा आनंद। नहीं बापू, ये भी एक बात है ना कि आजकल जाने से पहले हम लोग भी पूछते हैं कि अलाउड है नहीं है, ऐसी होती है ना। तो आपने जो बात की ना, ये भगवान को जो प्रचार जी, तो हमारे पास आएगा तो ये कितने लोग देखेंगे ना। भक्ति का एक बार भगवान की कथाओं को बार बार क्या होता है, बड़ा सामान्य सिद्धांत है। कई बार क्या होता है कि कथाओं में कई असामान्य, जो ग्राम्य भाषा में कहते हैं, घनी कथा सामड़ी राखी नहीं। तो अगर राखी लीती हो तो कथा राखवानी तो कोई वस्तु नहीं, તમે રાખીને अलमारी में राखी दियो, ताला मारी दियो, ये नहीं। तो कथा को रखने का मतलब है कि हमें आज कथा सुनी और रात को जब समय मिले खाली बैठे हों, तो जैसे गाय नहीं होती है, एक बार पेट भर पेट पाले तो फिर उसके बाद ओगार करती है, ओगार करती है ना। तो उसी तरह उसी सिद्धांत से अपने भी कथा सुनी हो, क्यों भगवान यहाँ आए थे, क्या किए, कैसे होंगे भगवान, नाम रूप लीला धाम का भगवान कृष्ण कैसे थे, उनका स्वरूप क्या लीला थी, कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं। तो इन कथाओं को सुनने के बाद उनका बार बार मनन करना ही भगवान की कथा को रखना, और उसी से हृदय पवित्र होता है। तो भगवान यहाँ आए हैं, विश्राम किए हैं, सिंह ऋषि को दर्शन दिए हैं। दर्शन देने के बाद ये परंपरा चली हुई है, मंदिर की स्थापना हुई, ठाकुर जी की उत्तम सेवा पूजा, साधु सेवा, विद्यार्थी का, और इतिहास बड़ा गौरवान्वित है यहाँ का। ये स्वतंत्रता से पहले सिंगड़ा गांव जागीर, ये पूरा गांव सिंगड़ा मंदिर का, स्वतंत्रता के बाद में जो भी कायदे अनुसार सरकार का जो भी हुआ वो हो। अभी गौशाला है, विद्यालय चालू था, 1933 से यहाँ विद्यालय प्रारंभ था, बीच में थोड़ा संक्रमण काल कोरोना का, अहमदाबाद उसको अभी दोबारा फिर चालू करना है। तो सब ठाकुर जी कराएंगे, और साधु सेवा, अतिथि सेवा यहाँ होती ही है, और गौशाला भी सही है। और सबके वर्ष में एक भागवत सप्ताह, अभी थोड़ा कोरोना का समय गया, उससे पहले काफी प्रसंग चलते रहते थे। ध्वजा का महीने में 2-3 ध्वजा चढ़ती है भगवान पे, बड़ा सुंदर। जिसका भी कोई मंगल कामना हो, कि कोई भी कामना पूर्ति के लिए भगवान का संकल्प करे, ध्वजा चढ़े, उसका कार्य हो जाता है। ये ठाकुर जी के यहाँ चमत्कारिक है, और चमत्कार तो बहुत है। अब चलिए दर्शन करने चलते हैं ठाकुर जी का। एक मिनट दोस्तों, हमने बहुत अच्छी सजन गुरु जी से सुनी, और हम तो ऐसा लगता है साक्षात कथा में बैठे हैं। ऐसा लगता है, बहुत अच्छी लगती है। और गुरु जी हमारे तो भाग्य यही है कि ऐसे जो गुरु जी को हम दर्शन करते हैं, और जो हमें ऐसी बातें सुनने को मिलती है। और आपने जो कहा ना, आपने हमको पहचान लिया है कि ये लोग थोड़ा भक्ति में रुचि है। वीडियो बनाने वाले होते हैं ना, वो ऐसा घुमा के चले जाते हैं और अपना एडिटिंग करके डाल देता है। तो बहुत अच्छा लगा दोस्तों, और हमारा ये वीडियोस पूरी दुनिया में दिखाई जाएगा, तो बहुत अच्छी बात की गुरुजी ने। और दोस्तों बने रहना हमारे साथ। अब हम जाएंगे मंदिर के द्वार के अंदर, यहाँ से तो दर्शन कराएंगे आपको भी, और हम भी सजन दर्शन करेंगे। तो गुरुजी